19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा 2 जगहों से जो सांसद है राहुल गांधी जी, जो रायबरेली की सीट अपने पास रख रहे हैं, और प्रियंका गांधी को केरल की वायनाड सीट से वो चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने की है। तो प्रियंका की जीत यहां से लगभग पक्की लग रही है, लेकिन कांग्रेस को प्रियंका गांधी को चुनाव के वक्त ही उतारना चाहिए था, जिसकी वजह से कांग्रेस को और ज्यादा फायदा होता। थोड़ी सी देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। लेकिन अभी प्रियंका गांधी के रूप में लोग इंदिरा गांधी को भी उनके ऊपर देख रहे हैं कि उनकी छवि भी एक जैसे ही उनके जैसे ही है। एक आक्रामक भाषण भी वो कर रही है, और पिछले 20 सालों से वो और एक्टिव पॉलिटिक्स में होकर भी उन्होंने प्रत्यक्ष लोकसभा में के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अभी कांग्रेस की जो सीट है वायनाड की, वहां से वो चुनाव लड़ेगी। वहां पे कम्युनिस्टों को चाहिए, उनको ध्यान में रखना होगा कि अपना उम्मीदवार ना देकर कांग्रेस प्रियंका गांधी को जीत एकदम पक्की करे, क्योंकि केरल में जो एक सीट भाजपा को मिली है वहां पर आप देखोगे कि लगभग 75,000 के मार्जिन से वो सीट भाजपा के कैंडिडेट ने जीती है। वहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के उम्मीदवार को 3.25 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। तो अगर ये दोनों पार्टियां वहां पर अगर एक साथ गठबंधन करके लड़ती तो ये एक सीट भी वहां पर भाजपा को नहीं मिलती। देश में अन्य कई जगह पर ऐसे सिचुएशन है कि गठबंधन के साथ न लड़ने से बहुत सा नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें प्रियंका गांधी की एंट्री पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है, और बाद में ऐसा कुछ एक और अगर उपचुनाव आता है तो वहां से कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस को पार्लियामेंट के अंदर लाना बहुत जरूरी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आई है और एक फायर ब्रांड नेता है जो बीजेपी की मुश्किलें बहुत बढ़ा सकता है। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते।